प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की फिर एक बार। एंड आई थिंक हम सब विद अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के साथ हमारा मन भरा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ वाकई में आज हम लोग एक थैंक्स गिविंग टाइम पे है ना। सो व्हेन आई वाज सिंगिंग दिस सॉन्ग आप लोगों के साथ में, तो एक्चुअली मैं काफ़ी इमोशनल हो गया। स्टिल आई एम इमोशनल। मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ और धन्यवाद वाकई में अनुभव कर रहा हूँ कि आज वो हमारे बीच में है, उसकी आग हमारे बीच में है और हर एक के दिल को वो स्पर्श कर रहा है ना। मैं परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आग परमेश्वर पिता हर कोई हम महसूस कर रहा है। और परमेश्वर पिता आज हम यहाँ से हर कोई कुछ ना कुछ परमेश्वर पिता लेके जाए, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता जब हम वचन में बढ़ रहे हैं तो हमारे बीच में हमारे से कार्य कर परमेश्वर पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। और आई बी माइंडफुल कि आज हमें हमारे फेलोशिप डिनर में भी जाना है और उसके लिए थैंक यू कांता आंटी, आपने वो पॉटलक वाला बात बोला और हमने आज ये रखा। और जबकि आज का जो शीर्षक है वो है लिविंग इन होप एंड ओवरफ्लोइंग विद थैंक्सगिविंग, है ना। विश्वास में हम जी रहे हैं, उम्मीद में जी रहे हैं और धन्यवाद में हमारा कटोरा उमड़ रहा है ना। हमारा कटोरा उमड़ रहा है धन्यवाद से, यस आमीन। और हमारा यस ओवरफ्लोइंग विद थैंक्सगिविंग। एंड जब सेकेंड टाइम पास्टर साहब ने वो सॉन्ग फिर लिया तो तभी मैं बुलाने वाला था हम सब लोगों को। आई सॉट हम कुछ को मैं बोला हमारे पास बहुत बड़ी जगह है, हम सब यहाँ पे इकट्ठा होकर उसी गीत को गाएं, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा कटोरा वाकई में भरा हुआ है। सो एडवेंट का सीज़न है और आज एडवेंट का पहला संडे है। एडवेंट का मतलब सब लोगों को मालूम है, कमिंग ऑफ क्राइस्ट, एडवेंटिस्ट इसका जो लैटिन वर्ड है इससे लिया हुआ शब्द है ये। और एडवेंट इज कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और हर कोई इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर से हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल तक ऐसा था कि दिसंबर 1 से हम क्रिसमस को सोचते हैं, इस बार हम लोग नवंबर से ही सोच रहे हैं क्रिसमस की तैयारी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एडवेंट के 4 संडेज कौन से हैं? बहुत सिंपल है, याद रखना, मैं आपको बता दूं। क्लियर बाय नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, होप, जॉय, पीस, लव। इसमें कुछ आप देख रहे हैं कुछ अलग है इसमें या सब सेम है? बहुत सिंपल है। पहला वाला जो है वो होप है, हम उम्मीद करते हैं। दूसरा वाला हम खुश होते हैं। तीसरा वाला एक शांति का प्रतीक है। और जो संडे 25 के पहले आता है तभी परमेश्वर का प्रेम उतरने वाला रहता है, इसके लिए प्रेम। तो शुरुआत का होप, लास्ट का प्रेम और बीच में है ना उसका जॉय और फिर पीस। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैं खाली छोटी सी चीज आपको बता दूं। क्लियर बाय 1 स्लाइड आप प्लीज। ये स्लाइड में आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? ये जो पीछे के 3 कैंडल्स है ना, पीछे के 3 कैंडल्स है ना, वो पर्पल है और जो आगे का जो कैंडल है वो पिंक है। ओके, सो एडवेंट के जो 4 संडेस होते हैं ना उसको कलर्स भी हैं। हम उस थियोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन ओनली फॉर द सेक कि आज हम लोग एडवेंट में जा रहे हैं तो एडवेंट के बारे में थोड़ी बात जाने। तो पहला होप है, दूसरा क्या है? जॉय है, तीसरा क्या है? पीस, और चौथा क्या है? लव। एंड मैंने जो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, अभी आप ये देखो इसमें कलर्स दिख रहे हैं क्या आपको? क्लियर में नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है कलर? पीस पिंक है। हाँ, पीस पिंक है, होप, जॉय एंड लव ये पर्पल है ना। सो पर्पल इज द लव, जो स्कारलेट जो हम लोग बोलते हैं, बाय बिब्लिकल कलर है ये। सो दिस इज व्हाट एडवेंट के 4 संडे से, अगर जो रेगुलरली चर्च सर्विसेज में ये 4 विषयों पे नेक्स्ट 4 संडेज प्रचार किया जाता है। और हम एक्चुअली आज कॉम्बिनेशन आज होप और थैंक्सगिविंग के बारे में बताएंगे। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड क्लियर पे। आज हम लोग थैंक्सगिविंग के पर्व पे हैं और साथ में उस उम्मीद के साथ कि जब हम क्रिसमस में जा रहे हैं, मैं और पास्टर नरेश बात कर रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि हम लोग दिसंबर में फिर मिले
और किस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। और आज हम कैरल्स भी गाएंगे और हम फेलोशिप भी करेंगे। सो आज हमारा कटोरा वाकई में उमड़ रहा है धन्यवाद से। और उसके बीच में हमारे पास एक वी हैव होली कम्युनियन और एक सरप्राइज आइटम भी है। सो हम वो सरप्राइज आइटम को भी बीच में हमने डाला है। हम बहुत कुछ करना मांगते हैं, परमेश्वर हमें समय देगा चीज़ें करने को। आइए मैं आई बी माइंडफुल ऑफ माई सर्मन, शॉर्ट रखूँगा। और आइए हम जो पहला स्लाइड है, पहला आज का जो वचन हमने पढ़ा था यशाया 43 1-7 जो पढ़ा था, उसमें आइज़ाया की पत्री उसका चौथा 43 चैप्टर्स का चौथा वचन क्या बोलता है? सिंस यू आर प्रेशियस एंड ऑनर्ड इन माई साइट बिकॉज आई लव यू, है ना। पहला थैंक्स गिविंग का हम लोग जो ये कर रहे हैं, शायद वो ब्लैक में दिख नहीं रहा है। थैंक्स गिविंग बिकॉज वी आर प्रेशियस एंड ऑनर्ड। हम अनमोल और क्या है? प्रतिष्ठित है। हम अनमोल और प्रतिष्ठित है। कितने लोगों को अनुभव होता है कि अगर कोई हमें बोले कि आप बहुत अनुभवी हो, कितने लोगों को क्या क्या महसूस होता है? कोई अगर मुझे बोलेगा कि आशीष तू तो काम का नहीं है, तो मुझे कैसा फील होगा? आई विल बी डिजेक्टेड, है ना। लेकिन कोई अगर मुझे बोलेगा आशीष तू बहुत मूल्यवान है, तो मुझे कैसा आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। कोई मुझे बोलेगा कि आशीष तू बहुत प्रतिष्ठित इंसान है, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं जीवन में कुछ मूल्यवान हूँ। और लेकिन कोई मुझे बोलेगा नहीं तेरा कोई काम ही नहीं है, तो मेरा फीलिंग क्या होगा? अलग होगा। लेकिन परमेश्वर जब इज़राइल को ये कहता है कि तू अनमोल भी है और प्रतिष्ठित भी है, तो प्रेशियस भी है और ऑनर्ड भी है, बिकॉज आई लव यू। सिंस यू आर प्रेशियस एंड ऑनर्ड इन माई साइट एंड बिकॉज आई लव यू। क्यों मैं प्रतिष्ठित क्यों हूँ? मैं अनमोल क्यों हूँ? क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं प्रतिष्ठित क्यों हूँ? क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं अनमोल क्यों हूँ? क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आमेन। कैन वी ऑल से कि मैं अनमोल हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। He loves us, वो प्रेम करता है हमसे। और इसी के लिए हमें परमेश्वर को आज का सबसे पहला धन्यवाद जो है, क्यों? क्योंकि मैं ऑनर्ड और प्रतिष्ठित हूँ। हम लोग जब बहुत जगहों पे जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो साउथ में अगर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के नेम के सामने उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखे होते हैं, ऑनरेरी टाइटल्स रहते हैं उनके। कई जगहों पे जब हम जाते हैं तो जो टाइटल्स है, टाइटल्स उस व्यक्ति को डिफाइन करता है। हम कौन है? हम विश्वासी हैं। हमें कौन डिफाइन करता है? यीशु मसीह। हमारा डेफिनेशन कौन लिखता है? यीशु मसीह। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर आई एम प्रेशियस। परमेश्वर तूने कहा कि तू अनमोल है, तूने कहा कि तू प्रतिष्ठित है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आमीन। ये जो लाइन है यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा वर्ड है आप देखेंगे? शिल्पा सिस्टर ने बराबर बोला, इन माई साइट। मेरी नजरों में। किसी ने मुझे बोला, परमेश्वर बोलता किसी ने मुझे बोला इसके लिए मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूं। मेरी नजरों में तू अनमोल है, मेरी नजरों में तू प्रतिष्ठित है, और मेरी नजरों में जब तू ये है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बहुत सारी चीजें एक ही साथ यशायाह नबी के दर्शन में परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, आज वही हम पे लागू हो रहा है ना। सो किसके नजरों में? परमेश्वर की नजरों में। आमीन टू दैट। हमेशा ध्यान रखें हम लोग। मैं बीच में 2-3 साल पहले एक चर्च में यूथ रिट्रीट के लिए मुझे बुलाया गया था, और उसमें तब परमेश्वर ने जब मुझे जो वचन दिया था, उसमें कई बार मैंने उस चीज़ को देखा कि बाइबल में बहुत जगह पे लिखी है
बातें हैं कि परमेश्वर की आंखें हमें देख रही हैं। शायद अभिषेक और महिमा उसको मालूम होगा, जब हमको बहुत जगह पे लिखा है, कम से कम 15-20 रेफरेंसेस है कि परमेश्वर की नजरें हमें देख रही हैं, टिकी हुई है, और हम जो भी करें परमेश्वर की नजरें हमें देख रही है। वो कहते हैं ना कि उसकी नजरों से कौन बचेगा। हमारे अंदरूनी पाप भी उसे मालूम है, हमारी अंदर की बातें हमारे मनों को टटोलता है। Amen to that? धन्यवाद, परमेश्वर की नजरें हम पे हैं। कोई तो हमें देख रहा है, और ऐसा रहबर हमें देख रहा है कि जो हमें बचाने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जो हमें गिराने वाला हो तो हम तो गए काम से। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बोलता है, और लिखा भी है कि मेरे नजरों में तू अनमोल है, तू प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मेरी नजरों में है। Amen to that? आज की शाम फिर एक बार एक जेंटल रिमाइंडर कि परमेश्वर उसकी आंखों से हमें देख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड क्लियर पे। मैथ्यू 11:28 हमने शुरुआत में वचन पढ़े, और उसके बेसिस पे हम फिर एक बार दूसरे वचन में जाएंगे। पहला हमारा वचन था प्रतिष्ठित और अनमोल। दूसरा क्या है, हम परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वो बुला रहा है। कम, वो स्टोरी सबको मालूम है ना। यीशु मसीह ने पतरस को बोला, क्या बोला? जब वो पानी में था तब क्या बोला? कम, है ना। कोरिन्थियंस में पॉल क्या बोलता है? मारानाथा, जीसस कम। मैथ्यू 11:28 में क्या बोलता है? मेरे पास आओ। कम, कम और जा में कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। कोई मुझे बोलेगा जा, और कोई मुझे बोलेगा आ। आ में उम्मीद बनती है, जा में शायद कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, है ना। परमेश्वर क्या बोलता है हमें? उम्मीद के साथ बोलता है, कम टू मी ऑल यू हु आर वेरी एंड बर्डन्ड एंड आई विल गिव यू रेस्ट। हिंदी में पढ़ेंगे हम। मैथ्यू 11:28, जिसके पास हिंदी बुक है, बाइबल है, वो खोले। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ और क्या करूं? विश्राम। 1 मिनट में इसके ऊपर आपके पास जाना चाहता हूँ। हमारी चर्च के एक मेंबर हैं, वो पहले जब हमारे यूथ डेज में हम काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे, अलग तौर से एक्टिव हुआ करते थे, और हम उस मेंबर के घर पे गए। उस आंटी ने बोला, आशीष तो दूर से बहुत देर से आया, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ा बैठ, पानी पी, फिर बात करते हैं। मैं आपको वचन दे रहा हूँ करके मुझे याद आया ये बात। और वो आंटी का बोलने का अंदाज भी बहुत अनोखा और प्यारा अंदाज था उनका। और ऐसा व्यक्ति कोई अपने को बोलेगा, अरे बैठ, थोड़ी देर बैठ, पानी पी, आप एक्चुअली रिलैक्स हो जाते हो। इज इट नॉट? है ना? ये मैंने एक्सपीरियंस किया, और ये शायद आप लोग भी एक्सपीरियंस करें। और बाइबल एग्जैक्टली वो बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, अभी जब यहाँ पे बैठे हैं ना, वाकई में प्लीज फील रिलैक्स कि आप एक लाउंज में बैठे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। और वो कहता है कि आओ, तुम विश्राम पाओगे। यू एक्सपीरियंस दैट? मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वो हम जब यहाँ से निकलते हैं तो बहुत सारी गतिविधियां हैं, लेकिन व्हेन वी आर हियर, उस समय के लिए हमें अपने आप को उस गतिविधियों को रोकना है।
कॉलिंग ऑल हु आर टायर्ड, एंड तीसरा देखो क्या लिखा मैंने, ट्रबल्स इन लाइफ। दुनिया में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एंड जब आप परमेश्वर से भरे हुए हो तो परमेश्वर आपको एक अलग रीति से एक्सपीरियंस करवाता है। एक अनुभव हुआ, हम हर कोई इंसानी रूप में बहुत बार बेचैन हो जाता है, वी गेट स्ट्रेस्ड। हम बीच में एक शादी में गए थे, और मंडे को शायद हम शादी में गए थे, और जब हम शादी में गए थे तो नीलिमा को किसी ने पूछा कि आपके हस्बैंड को तो वैसे ही बहुत लोग परेशानी करते हैं सोसाइटी के काम में, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास होती हैं, तो नीलिमा ने बहुत अच्छा आंसर दिया उसे, एंड आई अग्री टू दैट। आई नेवर न्यू एक्चुअली शी वाज एक्सपीरियंसिंग दैट। उसने बोला आशीष को फर्क ही नहीं पड़ता, वो पर्सनली चीज़ों को लेता ही नहीं, एंड दिस आई एक्सपीरियंस्ड कि वाकई में मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं आज के दिन में, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो हम उस प्रॉब्लम्स को बैलेंस्ड वे में देखना सीखते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि लेट नॉट दैट प्रॉब्लम्स इन लाइफ आपको सताने की कोशिश करें। बहुत सारी गतिविधियां हो रही पीछे बाहर सोसाइटी में, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा बहुत काम करना चाहिए। क्यों? वाई? मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ, सब लोग सुनना इस सीक्रेट को। सीक्रेट इज परमेश्वर की शांति जो बाइबल में लिखा है ना, वो अपने अंदर होना चाहिए। अगर वो अपने अंदर शांति नहीं है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना भी चाहेगा ना, तो इस्तेमाल आप नहीं हो पाओगे। क्यों? बिकॉज आप अशांत हो, एंड परमेश्वर के भवन में शांति होना चाहिए। अगर हम लोग अशांत है तो परमेश्वर के कोई काम के नहीं। हमें शांत होना बहुत जरूरी है। बाहर के डिस्टर्बेंस हमको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर की शांति बढ़ती जानी चाहिए। Am I making sense? ये सीक्रेट आप लोग रखो। चाहे दुनिया में कितनी भी परेशानी हो, अंदर आपको एक पीस अनुभव करना है। आप डिस्टर्ब्ड स्लीप सो सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण सो। Am I making sense? आप रात में 3-4 बार उठो, लेकिन जब सो आप शांति से सो, डिस्टर्ब मत सो, क्योंकि परमेश्वर की शांति आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी शांति अगर आपके अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर के काम के नहीं, ऐसे मुझे लगता है। एंड जिस दिन आप परमेश्वर की शांति अनुभव करोगे, देखो परमेश्वर आपके शोल्डर पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से आप निभा सकते हो। Am I making sense? That's why ये जो वचन है, जो मैथ्यू ने यीशु मसीह के लिखे हुए बोले वर्ड्स को लिखा है, ये बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा विश्राम है मेरे पास, है ना। Go to the third slide, Leon भाई। पहला क्या था? मैं अनमोल और प्रतिष्ठित हूँ। हम धन्यवाद दूसरे में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है आप। अब तीसरे में धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? व्हाई इज द थर्ड पॉइंट? हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं नो मैटर हु यू आर। आई एम सॉरी वो रेड में है करके दिख नहीं रहा है, लेकिन वो ये है कि नो मैटर हु यू आर। रोमन्स की पत्री जो हमने पढ़ी उसमें रोमियो 3 उसका 22वां वचन खोलेंगे, उसमें ये वर्ड है रोमन चैप्टर 3 वर्स 22। अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। लास्ट वर्ड क्या था पूजा सिस्टर? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि उसमें कुछ भेद नहीं। क्योंकि कुछ भेद नहीं।
ये पूरे वर्ष में आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर की जो धार्मिकता है ना, वो धार्मिकता हमें जो मिली है यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, सब लोग करते हैं। हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो पता है क्या होता है, परमेश्वर की जो धार्मिकता है ना वो हमारे अंदर आती है। इज दैट ओके? तो पौलुस रोमन्स की कलीसिया को ऐसा बोलता है कि जब तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह में तो परमेश्वर की धार्मिकता तुम्हारे अंदर आती है। इज दैट ओके? और फिर वो ये कहता है कि कोई भेद नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस? तो हमने विश्वास किया, चाहे मैं यहूदी हो या जेंटाइल हो, मैंने विश्वास किया तो परमेश्वर की धार्मिकता मेरे अंदर आनी है। इसके लिए मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर तेरी धार्मिकता मेरे अंदर आई। और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? जो दूसरा व्हाइट में जो लिखा हुआ है ना, परमेश्वर की धार्मिकता, 1 मिनट के लिए लेता हूं। न्याय संगत और निष्पक्ष, जस्ट एंड फेयर, है ना, पवित्रता और विश्वास योग्यता। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, क्यों? परमेश्वर तुझ पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर कहता है आप पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर इज फेयर, वो न्याय करने वाला है ना। सो ये परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो धार्मिकता हमारे अंदर आती है। इज दैट ओके? तो आज तीसरा जो हमारा धन्यवाद देने का जो मकसद है, क्योंकि परमेश्वर हमें, चाहे हम कोई भी हो, उसकी धार्मिकता हमें मिलने वाली है। आमीन। और जैसे लिखा है, हमारे विश्वास का, हम जो विश्वास करते हैं उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो गढ़ है, वो क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। सो मैंने क्या बोला? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उस पे परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है वो हमने देखा। तो एक विश्वासी, अगर हम विश्वासी हैं और हमारे अंदर अगर लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं करें, हम आज कुछ बोले और कल कुछ और बोले और परसों कुछ और बोले, कोई भरोसा करेगा क्या? नहीं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो हम क्या बोलेंगे? इस पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते। अगर हम विश्वासी हैं और हमारे विश्वास की जीवन में अगर हम पवित्रता नहीं है तो क्या कोई बोलेगा हमें कि हम परमेश्वर के लोग हैं? डेफिनेटली नहीं। सो कोई भरोसा नहीं कर सकता, हमारे अंदर पवित्रता नहीं देखेगा, तो क्यों कोई अपने को बोलेगा कि तुम विश्वासी हो? आज दुनिया हमें देख रही है, और दुनिया के साथ मैंने क्या बोला, और कौन देख रहा है हमें? परमेश्वर देख रहा है, उसकी आंखें हमारे पर टिकी। सो ना केवल दुनिया देखती है पर परमेश्वर भी देखता है, ना केवल परमेश्वर देखता है, दुनिया भी देखता है। सो हम तो चारों ओर से घिरे हुए हैं। हाईवे पे हमें स्पीड कंट्रोल करना है, दुनिया में हमारा जीवन कंट्रोल करना है, बोलने में हमारा जबान कंट्रोल करना है, हमारे गुस्से को कंट्रोल करना है। पास्टर साहब बोल रहे हैं आपको शांति से सोना है। आमीन। यस, वी नीड टू। और अगर परमेश्वर की शांति हमारे अंदर नहीं आएगी ना, थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड दैट्स व्हाई जीसस क्राइस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ पीस। हम ऐसे ही नहीं बोलते। और आप लोग सब लोग उसको अनुभव करिए, उसकी शांति आप लोगों के लिए आज बहुत जरूरी है। आमीन। 30 नवंबर 2025 when we are thanking God, उसकी शांति अपने अंदर परमानेंटली। कौन सा वो एडवर्टाइज आता है, फेविकॉल का जोड़े टूटेगा नहीं। यीशु मसीह की शांति है, छूटेगा नहीं। आमीन, है ना? एंड वी कम टू द कंक्लूडिंग स्लाइड। ये हमारा थैंक्स गिविंग जो है वो विश्वास में। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, फिलिपियर 4:19 कोई पढ़ेगा? फिलिपियंस 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। पहला थैंक यू क्यों था? क्योंकि हम उसकी नजरों में, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हम प्रतिष्ठित है और अनमोल है। दूसरा थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसने बोला आ मेरी शांति मैं तुझे दूंगा।
तीसरा उसने क्या बोला? या उसकी धार्मिकता हमारी कोई भेद नहीं, हम लोग सब लोग जा सकते हैं, उसकी धार्मिकता हमारे अंदर है विश्वास के द्वारा। हमें थैंक यू बोलना चाहिए। और इन सब के बाद आज शाम को जो हमारा कंक्लूडिंग लाइन है वो कहता है कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हम सब लोग आज विश्वासी एक चीज जरूर जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी रचना करी यीशु मसीह के द्वारा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ है ना। जो हुआ यीशु मसीह के द्वारा हुआ, जो हुआ यीशु मसीह के साथ हुआ। और आज परमेश्वर जो भी देना चाहता है वो हमें किसके थ्रू देने वाला है? यीशु मसीह के थ्रू। इसी के लिए वो कहता है कि तुम्हारी हर एक घटी पूरी होगी। सो आज हम किस विश्वास और किस शांति के साथ बैठना है कि ऑल आवर शॉर्टकमिंग्स, आज अगर हमारे अंदर कुछ वीकनेस है या हमारे अंदर कुछ कमी है या हमारे अंदर कुछ पूरा नहीं है, तो परमेश्वर का क्या आश्वासन है? सब कुछ पूरा होगा। कहां से पूरा होगा? अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में। आमेन टू दैट। और मैंने शुरुआत में क्या कहा? हमारा जो थैंक यू था, हमारा कटोरा उमड़ रहा था, है ना। हमारा कटोरा उमड़ रहा था, है कि नहीं? सीधा लास्ट लाइन भजन संहिता क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ हम सब बोलेंगे एक साथ, मुझे कुछ। आमेन। सो लेट आज का थैंक्स गिविंग सीजन आप लोगों के लिए ब्लेस्ड हो। आप ये बात जान के चलो कि परमेश्वर आपको देख रहा है, उसकी शांति आपके अंदर बना के रखो, आपकी हर एक घटी पूरी होगी। एंड ही लव्स यू, क्योंकि वो बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। और क्योंकि वो प्रेम करता है, हम क्या है? अनमोल है और प्रतिष्ठित। आमेन टू दैट। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आइए हम प्रार्थना में चलें। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जो हम 3-4 बातें परमेश्वर पिता आज के इस धन्यवादी पर्व पे परमेश्वर पिता जान सके, और जब उम्मीद लगाए हैं परमेश्वर पिता हम इन वचनों को समझ सके, ऐसा होने के वापस पाए। फिर एक बार तेरे चरणों तले जब हम आते हैं परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर पिता हम यहाँ से यहाँ पे हर एक बैठा हुआ व्यक्ति तेरे पास आज परमेश्वर पिता उम्मीद लगाए हैं परमेश्वर पिता, तेरी शांति उनके अंदर हमेशा बनी रहे, ऐसा होने दे। और तेरी शांति में परमेश्वर पिता वो हर एक चीज़ों को बेटर हैंडल कर सके, ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता वो ना केवल अपने प्रॉब्लम्स को मैनेज करे, लेकिन परमेश्वर पिता अपने प्रॉब्लम्स को ऐसा मैनेज करे ताकि लोगों को उन प्रॉब्लम्स के बीच में उनके अंदर परमेश्वर पिता तेरा प्रेम और तेरी शांति नजर आए परमेश्वर पिता। जब परमेश्वर पिता उन लोग दुनिया में जाते हैं तो परमेश्वर पिता लोगों को महसूस होने दे कि इनमें तो कुछ अलग है, और वो अलग परमेश्वर पिता यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उनके अंदर होने दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर। आमीन। गॉड लव्स यू। यस, आमेन, आमेन। आइए ये समय होता है कि हम पवित्र मेज के भागीदार बनेंगे, और इस समय आप लोग सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने हृदय को तैयार करें, और मैं आप लोगों के बीच में जो कम्युनियन की जो क्रिया है वो मैं पढ़ूंगा। बस मैं इस पाप अंगीकार की प्रार्थना पढ़ के फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे।
हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, प्रभु परमेश्वर जो सबों का जन्मदाता और न्याय करता है, हम अति दीनता के साथ अपने सारे पापों और अपराधों को, जिन्हें हमने बारंबार तेरी इच्छा के विपरीत जाने अनजाने में मन, वचन और कर्म से किया है, मान लेते हैं। हम अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं और अपने इन अनुचित कर्मों के कारण हमारे हृदय दुखी हैं। अब हे दयालु पिता, हम पर दया कर, जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर, और ऐसा वर दे कि हम आगे को नए जीवन की सी चाल चले और तेरी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें। हमारे जीवनों से तेरी सेवा, तेरी आराधना और तेरे कार्य इस प्रकार हो जिससे तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होवे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और उसे धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हे दयालु परमेश्वर, अपनी भक्ति पर भरोसा रख के तेरे मेज के पास नहीं आ सकते, परंतु तेरे ऊपर दया और भरोसा रखकर आते हैं। हम तो ऊंचे उच्चार को जो तेरी मेज से गिरते उठा लेने के योग्य नहीं, पर तू वो परमेश्वर है जो कि सदा दया करता है। इस कारण है कृपालु ईश्वर, हमें समझ दे कि जब हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह को खाएं तो स्मरण रखें कि उसकी देह इसलिए तोड़ी गई कि तुझसे टूटे हुए हमारे संबंध फिर से जुड़ सके और हमारा तुझ पवित्र परमेश्वर से मेल हो सके, तथा हम सभी विश्वासी भी एक देह के अंग के रूप में जुड़ सके। हमको अपने इन दोनों संबंधों को